भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जबलपुर के प्रदेश प्रवक्ता राहुल रजक एवं प्रदेश सचिव अनुज यादव के नेतृत्व में मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में किया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता अपने साथ गधे लाए थे जिन्हें वो च्यवनप्राश खिला रहे थे। पूछे जाने पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया है कि RDBVB के वर्तमान कुलगुरु जो कि फर्जी रूप से प्राध्यापक बने हैं, यह आंदोलन योग्यता को नजरअंदाज कर धन बल पर नियुक्ति हासिल करने वाले प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का प्रतीकात्मक विरोध था। हालांकि कार्यकर्ताओं के द्वारा गधे को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रशासनिक भवन में प्रवेश करने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक रोक दिया। जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने बताया कि प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की नियुक्ति न केवल फर्जी है बल्कि यह उच्च शिक्षा के मापदंडों का मजाक उड़ाती है। ऐसे कुलपति के इस्तीफे की मांग हमारा अधिकार है। विदित हो कि एनएसयूआई द्वारा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा के मूल पद अर्थात प्राध्यापक पद पर हुई नियुक्ति पर संगठन ने प्रश्न उठाया था। सचिन रजक ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की प्राध्यापक पद पर नियुक्ति में कई विसंगतियां सामने आई हैं। उन्हें 2008 में PhD उपाधि मिली थी जबकि 2009 में प्राध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ। इस पद के लिए PhD के बाद 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव अनिवार्य था जो उनके पास नहीं था। इसके बावजूद उन्हें नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति दी गई। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है ताकि उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। संगठन ने कुलपति की तत्काल इस्तीफे की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों की समस्याओं को अनदेखा करने वाले और प्रशासनिक लापरवाही को बढ़ावा देने वाले कुलपति को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता है। आज एक सांकेतिक प्राथमिक निरीक्षण के लिए आई थी क्योंकि यहाँ के कुलपति का जो एक हमने खुलासा किया है एक हफ्ता पूर्व में कि जिसके पास 3 महीने की PhD हो। PUDC का नियम कहता है कि प्रोफेसर बनने के लिए PhD के बाद 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इनके पास 3 महीने का प्रोफेसर पद का अनुभव रहा, उसके बाद ये प्रोफेसर बन गए। इनने कुलपति के लिए फॉर्म नहीं भरा, इंटरव्यू नहीं दिया, ये कुलपति बन के आ गए। जिस दिन से ये कुलपति बने उस दिन से विश्वविद्यालय में लगातार गिरावट आती जा रही है। रिजल्ट के लिए उच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ रहा है, माननीय परीक्षा कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को आदेश देना पड़ रहा है, रिजल्ट को सुधार करने के लिए राज्यपाल जी को आदेश करना पड़ रहा है। तो ऐसे कुलपति जिसके पास खुद का अनुभव नहीं है, जो नियम विरुद्ध है, उसको लेके आज हम लोग यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया रहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अब नियुक्ति के संबंध में जैसा मैंने पूर्व में भी कहा है, कुलपति मध्य प्रदेश में कुलपति के नियोक्ता कुलगुरु के नियोक्ता जो है माननीय कुलाधिपति महोदय होते हैं। तो नियुक्ति के संबंध में जो भी है वे उस प्रश्न पे हम लोग अपने स्तर पर इस पर कोई बात करना उचित नहीं है। और जहाँ तक नियमित कुलपति महोदय का है वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब हेडक्वार्टर में नहीं है, प्रवास पर हैं। तो अब जो भी आ जाएंगे तो उनको उनकी जो भी है उनकी जानकारी उनको दे दी जाएगी। सर क्या कुछ मांगे थी, क्या मांग कर रहे थे? मांग पत्र ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं, लिखित में चर्चा करने आए थे। क्या नियुक्ति को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया है। गधा लेकर आए थे? हाँ, वो लेके आए थे, वो सबके समक्ष है सामने की बात। सर आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर राकेश वाजपेयी।